नमस्ते दोस्तों, मैं जो हूँ इस घटिया लड़की रिया चक्रवर्ती जिसका नाम है उसके बारे में आज आप सब लोगों से बात करना चाहती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है मैं जब किसी महिला की या किसी भी व्यक्ति के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जिस तरीके से इसकी एक के बाद एक सच्चाई अब सामने आ रही है, इसके कुकृत्य सामने आ रहे हैं, ये सामने आ रहा है कि इसने सुशांत सिंह राजपूत को किस तरीके से फंसाया, किस तरीके से उसका दोहन किया, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया और किस तरीके से उसको मारा अल्टीमेटली। ये सब सुन के जो है ना मुझे शर्म आ रही है कि वो एक लड़की है, वो एक औरत है। औरत नारी जो है घर बसाती है, नारी नारायणी होती है। इस सृष्टि की जो रचयिता है ईश्वर के बाद वो एक औरत है और ये जो है नारी जाति पर कलंक बन करके खड़ी हो गई है। आज मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ एसएसआर के पिताजी को कि उन्होंने इसके ऊपर और इसके परिवार के ऊपर एफआईआर करी। मतलब तथ्य आप इसके देखिए, ये इतनी घटिया है। इसने जो है डे वन से ये प्लान्ड तरीके से एसएसआर की जिंदगी में आई। प्यार तो इसको कभी था ही नहीं। इसने रिश्तों से जो है लोगों का भरोसा उठा दिया है। इतनी गंदी इसकी सोच थी, ये प्लान्ड तरीके से अपना ब्लूप्रिंट बना करके आई थी क्योंकि इसको उसके पैसे लेने थे। आप जो हो ये सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में इसको प्लांट किया किसी ने, ये आई उसकी जिंदगी में, उसके बाद जो है इसको जो है पागल घोषित करने की इसने शुरू से तैयारी करी। इसीलिए तो महेश भट्ट जो है इसके साथ और बाकी के जो बॉलीवुड के लोग हैं वो डे वन से ये गीत गा रहे हैं कि वो डिप्रेशन में था, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, वो स्किज़ोफ्रेनिक था। स्किज़ोफ्रेनिक तो तुम लोग हो जो झूठी कहानियां सुना रहे हो डे वन से। और अब जब तुम्हारी पोल खुल गई तो रिया चक्रवर्ती आज अपने घर से सुबह से गायब है। अगर तुम इतनी सच्ची हो तो क्यों पुलिस के सामने नहीं जा रही हो बिहार की? किस बात से डर रही हो भाई? सांच को आंच क्या है? जाओ ना, उनसे बोलो कि तुम्हें जो प्रश्न मुझसे पूछने हैं पूछो। क्यों डर रही हो तुम इस बात से? लेकिन तुम डर इसलिए रही हो क्योंकि तुम झूठी हो। तुम पर जितनी भी धाराएं लगी गई हैं उससे भी अगर कोई कड़ी और कठोर धाराएं होती है वो लग करके तुमको जो है चक्की पीसना चाहिए जेल की सलाखों के पीछे। वही तुम्हारी सही जगह। तुमने उस बच्चे को जो इतना अच्छा था, जिसने तुमसे प्यार किया, जिसने तुम पर इतना भरोसा किया, उसको उसके परिवार से अलग कर दिया। उसको डिप्रेशन की ओवरडोज देती रही तुम। उसको कोई डिप्रेशन नहीं था। तुमने ये थ्योरी बिल्ड करी महेश भट्ट के साथ और बाकी लोगों के साथ मिलकर के कि इसको मेंटल इलनेस है, और उसके बाद ये गाना गाती रही। उसको पागल बनाने की और घोषित करने की तुमने पूरी तैयारी करी। और उसके बाद जो है उसका पैसा सोचो आप, लॉकडाउन के समय पे 17 करोड़ एसएसआर के अकाउंट में आए और 17 करोड़ में से 15 करोड़ इसने ट्रांसफर कर दिए। 15 करोड़ ड्यूरिंग लॉकडाउन। इमेजिन व्हाट दैट बॉय वुड हैव गॉन थ्रू। मुझे मैं सोचती हूँ तो मुझे डर लगने लग जाता है कि कैसे किस तरीके से ये इस जालिम औरत ने जो है मौत की तरह ये उसके सर पर बैठी रही। और जब उसने उससे बात करी होगी कि मैं ये सारी चीजें खोलूंगा तो तुम उसके मेडिकल पेपर्स लेके, सोना लेके, उसका लैपटॉप लेके उसके घर से चली गई, उसको ब्लॉक कर दिया, उससे फोन पे बात नहीं करो, बोला कि मैं जो हूँ दिशा के मृत्यु के आरोप में तुम्हें फंसा दूंगी, तुम्हारी ये मेडिकल रिपोर्ट्स जो हो लोगों के सामने, मीडिया के सामने पब्लिक कर दूंगी और बता दूंगी कि तुम पागल हो। इतना मेंटल टॉर्चर, इतना घटियापन। और इसमें दुख की बात यह कि तुम्हारा परिवार सब कुछ जानते बूझते ये सब देखता रहा। और मुंबई पुलिस जो अभी तक ये बोल रही है, ये मेंटेन कर रही है कि ये आत्महत्या, एफआईआर तक तुमने अभी तक दर्ज नहीं करी है, बोल रहे हो कि कोई फाउल प्ले नहीं हुआ है। मैं बार बार टैग करके भी अब ट्विटर में बोलती रही थी सीपी मुंबई को और तमाम चीजों के माध्यम से कि रिया चक्रवर्ती को दोबारा से बुलाइए, उसको सब कुछ पता है, इसको 3rd डिग्री देके इंटरोगेट कीजिए। 1000 बार मैं ये चीज बोली हूं क्योंकि मुझे शुरू से इस लड़की पर शक था, लेकिन कभी बात सुनी आपने जनता की? एक बात आप लोगों ने सुनी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका क्या उद्देश्य है ये हम सब जानते हैं। किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो आप लोग देशमुख साहब? ये बात अब आपको अपने मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। जग जाहिर है मुंबई की पुलिस वहां पर जाकर के बोलती है कि हमको क्या कहते हैं, अगर ये वीडियो हमारा लीक हो गया तो हमारा जो है सारा इन्वेस्टिगेशन खराब हो जाएगा, हमारा सारा केस खराब हो जाएगा। कौन सा केस? ये झूठा केस जो तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो केस। और मुंबई पुलिस और अनिल देशमुख जी जो कहते हैं ना कि मुझे अपनी पुलिस पर बहुत भरोसा है। आपको भरोसा है? एसएसआर के घर वालों ने 25 फरवरी 2020 को फोन करके एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को मुंबई के फोन पे यह बताया था कि हमारे बेटे की जान को खतरा है, उसकी हत्या हो सकती है, उसका पैसा चुराया जा रहा है, उसको पागल करार करने की पूरी तैयारी की जा रही है। क्या किया आप लोगों ने? क्या किया? 25 फरवरी से 14 जून को उसकी हत्या हुई। क्या किया आप लोगों ने? ये आपका न्याय है, ये आपका इंसाफ है, ये आपका जस्टिफिकेशन है खाकी वर्दी का। और अनिल देशमुख साहब आप किसको बचा रहे हो? आपने कैसे बोल दिया था कि ये आत्महत्या है? क्या कहानी चल रही है? ये किस तरीके का गेम चल रहा है? ये रिया चक्रवर्ती को आपने दोबारा बुलाया क्यों नहीं? उसके भाई को क्यों नहीं बुलाया?
बाकी लोगों को भी आप बुलाया आप लोगों ने तब जब हम सारे लोग चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला करके थक गए। ये बाइपोलर डिसऑर्डर की कहानी जो है पूरी की पूरी प्लांट कर दी गई, सारे लोग उसके पीछे पड़ गए, पूरी की पूरी तमाम इंडस्ट्री उसके पीछे लग गई। आपको नहीं पता है कि आपकी इस इंडस्ट्री में अनिल मुशर्रफ पैसे पंप इन कर रहे हैं? अनिल देशमुख जी गृह मंत्री हैं आप वहां के साहब, नहीं पता आपको कि एक पाकिस्तानी वहां पैसा पंप इन करता है? आपके एक्टर्स उसकी शादियों उसकी पार्टीज में जाके मुजरा करते हैं? आपको नहीं पता? टोनी अशाई के बारे में आपको नहीं पता? क्या किया अगर आपको पता था इन सब के बारे में? आपने बताइए ना। कब तक झेले हिंदुस्तान इन सारी चीजों को? एक बच्चे को प्लान्ड तरीके से मार दिया गया। 44 दिन हो गए हैं आज। 44 दिन में आप कह रहे हो कि हमको 90 दिन दे दीजिए, हम इस केस को सीबीआई को नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे आप सीबीआई को इस केस को? कौन होते हो आप सीबीआई को इस केस को नहीं देने वाले? क्या छुपा रहे हो आप? किसको बचा रहे हो आप? किसकी पुलिस हो आप? किसके गृह मंत्री हो आप? आम जनता के, हिंदुस्तान के, या उन पैसे वाले अरबपति खरबपति लोगों के जो क्राइम पे क्राइम करते जाते और आप लोग उनको बचाते रहते हो? ये ना एक मॉडस ऑपरेंडाई हो गया है बॉलीवुड का। आत्महत्या के नाम पे तमाम हत्याएं कर लो। दिशा को जो है उसको पता नहीं कौन से 14वें माले से उसको धक्का देकर के मार दिया, जैसे दिव्या भारती को मारा था। टाइम टेस्टेड है ना आप लोगों का कि धक्का देके मार दो, बोल दो पार्टी हो रही थी, शी लॉस्ट कंट्रोल एंड शी फेल एंड डाइड। सेम चीज आपने श्रीदेवी जी का बाहर जब मर्डर हुआ, सारी बॉलीवुड इकट्ठा हो गया, बॉलीवुड ने वो हश कर दिया सारे का सारा। चलिए वो केस इंटरनेशनल था, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जिया खान की सुसाइड, उसके मतलब हत्या को जो है सुसाइड बता दिया। उनकी माता जी बेचारी रो रही हैं आज तक, दिखते नहीं आपको उनकी मां के आंसू? तो टाइम टेस्टेड है ना कि प्लान करो, मर्डर करो और उसके बाद उसको जो बोल दो कि इस व्यक्ति ने जो है आत्महत्या कर दी अपने आप को पंखे से टांग के। और क्योंकि आज तक आप लोगों को जो है पकड़ा नहीं गया, जनता जो है आप लोगों पे भरोसा करती रही, इन सुनहरे पर्दे वाले बड़े बड़े जो है खूबसूरत चेहरे वाले लोगों पर भरोसा करती रही, हम लोगों को उल्लू बनाते रहे आप। लेकिन वो कहते हैं ना कि अति की इति होती है, अति सर्वत्र वर्जियेत। तो अब आप लोगों का भी खत्म होने का समय आ गया है। दुख की बात यह है कि इसके लिए हमारे बच्चे को अपनी बलि देनी पड़ी, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम आप लोगों को। और अब वो रिया चक्रवर्ती, एक झूठी दोगली लड़की जिसने उसका दोहन किया, उसके पैसों पर पल रही थी, 15 करोड़ लेकर के भाग गई, उसको ब्लैकमेल कर रही थी, उसको डरा रही थी, उसको खत्म कर दिया। और ये सारी जो कहानियां हैं कि रात में सुशांत सिंह राजपूत ने पार्टी करी, उसके घर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी, सुबह उसने अपनी सिस्टर से बात करी, उसके बाद उसने जूस पिया, ये सारी प्लांटेड स्टोरीज हैं। महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती और उसके साथ। और बाय द वे रिया चक्रवर्ती ये अकेले नहीं कर सकती है, इसके साथ बहुत लोग हैं, इन्होंने बहुत प्लान्ड तरीके से उस बच्चे को खत्म किया है। उन सबके नाम रिवील होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आज जब उसको पकड़ने के लिए बिहार की पुलिस कल से वहां पे बैठी हुई है तो गायब है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ तुम, एंटीसिपेटरी बेल लगा दो तुम। क्यों? इतने सच्चे हो तो क्यों डर रहे हो? होने दो ना इन्वेस्टिगेशन, चले जाओ ना पुलिस के सामने। क्या परेशानी है भाई? जब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो कोई तुम्हारे पीछे कितना भी पड़ जाए, तुम्हारे बारे में कितना भी झूठ बोल दे, सच सामने आता है। मैं जानती हूं प्रताड़ित कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर कैसे पकड़ेंगे तुमको? उनके पिताजी ने, उनके परिवार से अब ये भी तथ्य निकल करके, सच निकल करके आ रहे हैं कि 14 जून को एसएसआर के फोन से उनके घर में एक मिस्ड कॉल था, और जब कॉल बैक किया गया तो उनका नंबर नॉट रीचेबल था। और फिर उसके बाद उन्होंने वहां के उनके हाउस हेल्प को फोन करी तो उन्होंने बोला कि नहीं सर अंदर है, घर में है, जूस पिया है, हम खाना बना रहे हैं। सारा कुछ प्लांटेड, वेल प्लान्ड। पता नहीं कब से ये कहानी चली जा रही थी, कितने सालों से ये वेल प्लान्ड स्टोरी चली जा रही थी। और इस तरीके से जो है बड़े प्लान्ड तरीके से उसको पागल घोषित करने का पूरा कहानी चल रही थी। 7 प्रोडक्शन हाउसेस ने उसको बैन कर दिया, उससे एक के बाद एक पिक्चरें छीनी गई। पता नहीं कितने लोगों ने प्लान किया है ये। और सुसाइड तो ये है ही नहीं। मैं अपनी इस थ्योरी पर आज भी कायम हूं। मारा गया है हमारे इस बच्चे को, और शर्म आनी चाहिए। इस वैम्प है ये, कातिल है ये, गुनाहगार है ये। और मुंबई की पुलिस, उसको बचाना बंद करिए आप। और बॉलीवुड वालों भी, जो लोग भी रिया चक्रवर्ती के साथ अब खड़े होंगे, साफ सी बात होगी कि तुम लोग हैंड इन ग्लव्स हो, तुम लोग इस हत्या के कर्ता धर्ता हो। तो याद रखना, रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े होने से पहले लाख करोड़ बार सोच लेना। मुंबई की पुलिस, उसको बचाना छोड़ दीजिए। मुंबई की सरकार, उसको बचाना छोड़ दीजिए। गुनहगार है वो सुशांत सिंह राजपूत की, अपने परिवार के साथ। और अगर बिहार ने एफआईआर करी है तो आप क्यों नहीं उसको इंक्वायरी को होने दे रहे हो?
आपने तो अभी तक ये सब किया नहीं जो आपको करना चाहिए था। उनके पिताजी ने इतने दिन आप लोगों की इंतजार की, आपको पूरा समय दिया। आज अगर वो कर रहे हैं तो आप लोग चिल्ला चिल्ला करके उस पिता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो जिसने अपना बेटा खो दिया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप बोल रहे हो कि इतने दिनों के बाद, 44-45 दिनों के बाद, मुंबई पुलिस को एक बार अपना स्टेटमेंट देने के बाद हजारों किलोमीटर दूर मुंबई से इसके पिताजी ने क्यों एफआईआर कर दी? कैसे कर दी? क्या औचित्य बनता है? ये सेंसलेस है, बेसलेस है। शर्म आनी चाहिए। आपके घर का बच्चा गया होता ना, आपने अपनी औलाद खोई होती, तब मैं पूछती। और ईश्वर का ना न्याय बहुत खराब होता है। अगर इस तरीके से किसी बाप के बारे में बोलोगे, किसी बेटे के बारे में बोलोगे, तो ईश्वर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। कटघरे में खड़ा कर रहे हो उस पिता को जिसने अपना पुत्र खो दिया, जो आज उस दुख से उबर नहीं पा रहा है, जिसको मारा है तुम लोगों ने। साथ खड़े होने के बजाय उनके पिता, हम सब करोड़ों हिंदुस्तानी आज उस बाप के साथ खड़ा है। हमारे भी पिता हैं वो, हमारा भी बच्चा था वो। साथ देंगे उनका और तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा नकाब मुंह से निकाल करके रखेंगे। और रिया चक्रवर्ती, तुम जाओ उन सलाखों के पीछे जहां तुम्हारी जगह है। मारा है तुमने हमारे बच्चे को, धिक्कार है तुम पर। नारी जाति पर कलंक हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम्हारे संस्कारों को और तुम्हारी अपब्रिंगिंग को। इस महिला को छोड़िए मत। जो भी सच्चाई इसके बारे में उजागर करिए आप लोग, बिल्कुल उजागर कीजिए। धन्यवाद।